नमस्कार दोस्तों, आपने राजे महाराजाओं के बारे में सुना होगा, बादशाहों के बारे में सुना होगा। किसी ने अपनी रानी के लिए ताजमहल बनवा दिया तो किसी ने अपनी रानी के लिए हवा महल बनवा दिया। तो एक ऐसा राजा जींद रियासत का जिसने अपनी रानी के लिए एक ऐतिहासिक जो है तालाब का निर्माण करवाया था। आज मैं आज रानी तालाब के ऊपर आया हूँ। जींद शहर का सबसे ऐतिहासिक जो स्थल है वो बिल्कुल जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ। बिल्कुल रानी तालाब जींद के बीच में स्थित है। राजा जिसने अपनी रानी के सिर्फ कहने मात्र से ही अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की तर्ज पर जींद के बीचों बीच अपने बिल्कुल महल के पास एक ऐसा मंदिर का निर्माण। रानी तालाब के बारे में किस्से कहानियाँ बहुत सारी सुनी होंगी, बहुत सारी जो वीडियोज़ हैं उसमें भी आपने रानी तालाब को जाना होगा। लेकिन आज मैं रानी तालाब के एक ऐसे व्यक्ति जो यहाँ के रख रखाव की सारी जिम्मेवारी उन्होंने ले रखी है, जींद सुधार समिति के अध्यक्ष जो कि सुनील वशिष्ठ जी हैं, उनसे मैं डिस्कस जो है आपका जो इतिहास है वो धूमिल हो चुका है। और हम सुनील जी के साथ उस ऐतिहासिक जो है रानी तालाब के इतिहास के ऊपर प्रकाश डालेंगे। तो आइए सुनील जी के साथ। तो सुनील जी नमस्कार। नमस्कार। तो सुनील जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि जो ये जींद की जो रियासत थी 1947 से पहले, इसका जो इतिहास है इसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि जो जींद की रियासत थी महाराजा रघुवीर सिंह जी ने इसका निर्माण करवाया था। तो रानी तालाब बनवाने का मुख्य मकसद क्या था? देखिए, शहरों के आसपास तालाब होने बहुत बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि शहर के ये दो गेट थे आपके जो पीछे देख रहे हैं। यहाँ सामने किला भी था। ये हमारी यादाश्त में 2000 में टूटा है। किला था और गेटों के बाहर तालाब था, क्योंकि शहर थोड़ा सा ऊंचाई पे था, तो बाहर निचाई पे जो पानी का होते थे स्रोत, उन दिनों में भी एक ये परंपरा थी कि हर शहर हर गांव के साथ एक तालाब रखा जाए। लेकिन इसमें एक विशेष प्रयोजन उनका था कि महारानी स्वयं नहाने आती थी। तो यहाँ से आप पीछे से दिखा सकते हैं, पीछे से राम मंदिर है, ये पीछे किला था। ये जो मार्केट बनी हुई है दीवान खाना मार्केट, इसको दीवान खाना मार्केट इसलिए कहते हैं कि यहाँ वो किला था। तो यहाँ से वो नीचे सुरंग बनी हुई थी सड़क के नीचे से, यहाँ वो नहाने आती थी। तो भूतेश्वर तीर्थ इसका नाम, रानी तालाब तो इसलिए पड़ गया कि रानी वहाँ नहाने आती थी। भूतेश्वर तीर्थ इसका नाम है। यहाँ शिवलिंग की स्थापना की थी, जो एक बेहतरीन एक जो बहुत मान्यता है इस मंदिर की, भूतेश्वर मंदिर जो आपके पीछे है। तो सुनील जी ने बताया कि इसको भूतेश्वर मंदिर भी बोला जाता है। भूतेश्वर मंदिर इसलिए बोला जाता है क्योंकि रानी तालाब के अंदर जो है भगवान शिव की जो है यहाँ पर मुख्य रूप से भगवान शिव का ही जो ये मंदिर है, रानी नहाने के बाद इसी मंदिर में जो है पुष्प अर्पित करती थी अपनी सखियों के साथ। और इसको जो है भूतनाथ का मंदिर भी बोला जाता है, इसको हरि कैलाश मंदिर भी बोला जाता है। तो ये 1864 और 80 के दरमियान इस मंदिर का जो है, इस रानी घाट का या इसको रानी तालाब भी बोलते हैं, इसका निर्माण हुआ था। और इसके बारे में हम इस कड़ी में आगे सुनील जी से जानना चाहते हैं कि रानी सुरंग के माध्यम से यहाँ पर आती थी। एक्चुअली बिल्कुल नज़दीक किला था, बहुत लंबी सुरंग भी नहीं कह सकते हम, नज़दीक किला था। किले के भीतर से सीधी एक सड़क निकलती थी, उस सड़क के नीचे से वो सुरंग बनाई गई थी किले से। बहुत लंबी नहीं थी वो, उसे हम ये नहीं कह सकते थी शहर के, क्योंकि 2 किले थे यहाँ, एक दड़े पे एक ये, इस किले में से यहाँ नहाने आ जाती थी रानी। तो इसका मेन जो था, क्योंकि उनके घाट अलग होते थे राजा महाराजाओं के, जैसे बाद में गांव में महिलाओं के घाट अलग बने, तो उनके वो वीआईपी घाट हम कह सकते हैं ये रहा होगा। जी बिल्कुल सुनील जी ने बताया कि जो इसको वीआईपी घाट भी बोलते थे रानी तालाब को। तो वो ये घाट जहाँ रानी नहाती थी जी, ये वीआईपी घाट रहा होगा। रानी जब महारानी जब नहाने आती थी तो उनके लिए वो रिजर्व रहा होगा।
तो ये गेट इसलिए रखा हुआ था उन्होंने अपनी सुरंग, वहाँ से आके वो नहा के चले जाते थे वापस। जी, तो उस यहाँ पर सुनील जी बहुत ही यहाँ पर फेमस है, हिस्टोरिकल प्लेस है। तो यहाँ पर एक मूवी की पवित्र पापी की शूटिंग भी हुई थी बिल्कुल जहाँ पर हम अभी खड़े हुए हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। मेरे ख्याल से तकरीबन जींदवासी इस बात को जानते हैं। बलराज साहनी और परीक्षित साहनी यहाँ आए थे। नीतू सिंह को जींद से ही चर्चा जैसी भी हम सुनने में आते हैं कि नीतू सिंह यहीं जींद से ही एक बाल कलाकार के रूप में पहली बार मूवी में आई थी। वो जींद से उनकी कोई रिलेटिव थी, यहीं से वो मूवी में शामिल हुई थी। वो गाना बड़ा मशहूर सा है, तेरी दुनिया से दूर। वो ये बिल्कुल ये जो सड़क है यहाँ कच्ची होती थी। जी, मैं एक बार कहना चाहूँगा कैमरामैन से, बिल्कुल इस सड़क का एक बार व्यू दिखाएं। बिल्कुल यहीं से जो परीक्षित साहनी जी बैठे हुए थे और यहीं से बिल्कुल वहाँ बड़ के पास से ही जो आज भी उस समय का जो बड़ है आज भी ज्यों का त्यों खड़ा हुआ है। 1970 में जो मूवी आई थी पवित्र पापी, तो वहाँ से जो गाना शूट होना स्टार्ट हुआ था और बिल्कुल जो हमारे सामने है यहाँ से कच्ची सड़क होती थी, तो यहाँ से ही वो तो सुनील जी जो ये श्री राम मंदिर है इसके बिल्कुल हम पास में हैं। तो ये जो श्री राम मंदिर है आपको मैं अभी दिखा रहा हूँ, बिल्कुल इसके पीछे किला होता था। जो पवित्र पापी जो मूवी है उसमें उसकी ये सारा ये किले की बाउंड्री थी। ये किले की ये मार्केट सारी किले की मार्केट थी। ये किले की मार्केट थी। और यहाँ पर एक जो सुरंग का जो होल है वो बिल्कुल आपके सामने है। ये यहाँ मंदिर के पास से ही यहाँ से ही जो है रानी इसी सुरंग के माध्यम से जाती थी नहाने के लिए अपनी सखियों के साथ रानी घाट में। और वहाँ पर शिव जी की जो है मूर्ति है, वहाँ पर जो शिवलिंग बना हुआ है वहाँ पर पुष्प अर्पित करती थी। तो सुनील जी ये जो मंदिर है ये भी उसी टाइम बना हुआ था? हाँ, मंदिर भी काफ़ी पुराना है। उसी समय का मंदिर है। और ये सबसे बड़ी बात क्या है, ये हमारे लिए जींद के लिए सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात रही कि हम 2 किलों के मालिक थे। काश वो इस शहर में किले होते तो हमारे से ऐतिहासिक स्थल कोई था ही नहीं, जहाँ एक पवित्र तालाब हो, 2 किले हों और किला और तालाब दोनों साथ हों। आज यदि वो होता और उसको थोड़ा सा उसकी देख रेख करके उसको इस कदर बना दिया जाता कि वो एक दर्शनीय, पूरे हरियाणा में ऐसा कोई दर्शनीय स्थल नहीं होता। ये तत्कालीन सरकारों की एक दुर्भाग्यपूर्ण नीति रही कि वो ऐतिहासिक स्थलों को तोड़कर उन्हें बेच दिया। जी, सुनील जी ने जैसे कि बताया कि जींद में 2 किले थे और एक जो ऐतिहासिक जो है अपने आप में जींद का जो जींद की रियासत ही जो है 1857 की क्रांति हो या उससे पहले की बात हो या अंग्रेज़ों के टाइम की बात हो, जो जींद की रियासत का नाम है वो आज भी हम किताबों में पढ़ते हैं। उससे बड़ा स्वर्णिम इतिहास नहीं हो सकता। यहाँ पर 2 किले थे और उनको जो है एक विश्व हेरिटेज के रूप में भी उसको स्थापित किया जा सकता था, लेकिन कि दुर्भाग्यपूर्ण उन किलों को जो है तोड़ दिया गया सरकारों के द्वारा। और ये जो है कहीं ना कहीं एक जो बोलते हैं कि हेरिटेज बनाने का जो सपना था जींद का, वो कहीं ना कहीं चकनाचूर। और आज मैं आपको रानी तालाब के इतिहास के बारे में इसकी सब कुछ मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसी कड़ी में आज हम जो है वोटिंग का भी लुत्फ़ उठा रहे हैं। साथ के साथ में हम जो है आप भी अपने परिवार के साथ आ सकते हैं और यहाँ पर जो है ऐसे पानी में हाथ मारना का अपना ही एक अलग मज़ा है, अपना ही एक अलग आनंद है। और यहाँ से जो रानी तालाब का व्यू है वो बहुत ही शानदार है, वो बहुत ही अद्भुत है। यहाँ पर छुट्टी वाले दिन या फिर आप कभी भी जो है अपने परिवार के साथ एक जो है पिकनिक मनाने के लिए यहाँ पर आ सकते हैं। बहुत ही शानदार यहाँ से व्यू है। और यहाँ बिल्कुल जो मैं तिरंगा दिखाऊंगा मैं आपको, ये भी अपने आप में यहाँ पर रानी तालाब की जो है शोभा को काफ़ी बढ़ा रहा है तिरंगा।
जैसे कि हमने भी रानी तालाब के बारे में काफ़ी कुछ आपको बताया, तो आप जो यहाँ पर जो पुजारी का जो काम है, इससे पहले आपने बताया कि आपके पिताजी करते थे, और आप कितने समय से, आपकी कितनी पीढ़ियाँ जो है यहाँ पर काम कर रहे हैं? हम यहाँ मैं सातवीं पीढ़ी हूँ। हाँ। तो पंडित जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम विशाल वशिष्ठ है जी। विशाल वशिष्ठ जी ने बताया कि 7 पीढ़ी से, कि विशाल जी की जितनी भी पीढ़ियाँ थी यहाँ पर रानी तालाब पर जो है यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और ये अपने आप में जो है प्रशंसा का ये बहुत ही जो है एक, मैं पंडित जी का बहुत ही धन्यवाद भी करना चाहूँगा हम अपने चैनल के माध्यम से, कि जो यहाँ पर जो है एक ये कृपा है भगवान की, यहाँ पर जो ये कार्य कर रहे हैं। तो पंडित जी, तो कुछ और एक कोई विशेषता है जो यहाँ पर, कोई आप और कुछ ऐसा बताना चाहेंगे रानी तालाब के बारे में? बस विशेषता तो ये है, बस राजा का बनवाया हुआ है, उस टाइम का ही है। मतलब ये जो अंदर का शिव परिवार जो स्थापित है ना, ये राजा के टाइम का ही है। ये शिवलिंग कब स्थापित के टाइम से ही है जी, जब से बना है जी। तो ये शिवलिंग जी जो बताया पंडित जी ने, ये भी बहुत ही पुराना है, और यहाँ पर जो है दूर दूर से लोग जो है यहाँ पर जलाभिषेक करने भी आते हैं, और यहाँ पर जो है बहुत सारे जो है पुण्य का, अगर आप जो है भागीदारी बनना चाहते हैं, तो आप भी यहाँ पर मंदिर में, शिव भूतेश्वर मंदिर में यहाँ पर जल अर्पण करने के लिए आइए। पंडित जी, धन्यवाद। धन्यवाद।